Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. This is the second lecture on number system. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम चैप्टर्स के अंदर HCM, LCM का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो आज के जो सम्स जो है वो HCM और LCM के रिगार्डिंग है। तो आज के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो हमें जब क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तब मेथड से ज़्यादा ऑप्शन बेस पे सोल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मेथड से ज़्यादा ऑप्शन बेस पे इजीली सोल्व हो जाते हैं। तो आज हम ऑप्शन बेस की कुछ ट्रिक्स जो है टेक्निक्स जो है सोल्व करने की वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ सम जो आज मैंने यहाँ पर पुट आउट किए हुए हैं, ये सम दिखने में हमें इजी लगेंगे लेकिन एग्जाम में ये सम भी आ सकते हैं। बिकॉज जब आपके ऊपर टाइमिंग का प्रेशर रहता है तब आप भूल जाते हो या तो कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी मेथड से इसको शुरुआत करें या फिर ये क्वेश्चन में हमको एक्चुअली करना क्या है। दिया होता है कुछ और हमें करना रहता है सिर्फ HCM और LCM, बस उतने में ही हमारा आंसर आ जाता है लेकिन हमें एंड मोमेंट पर हमें पता नहीं चलता। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ये समझेंगे कि कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम HCM और LCM फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 321, 428 एंड 535 एग्जैक्टली। राइट, ऐसा कौन सा नंबर जो है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड कर सकता है 321। 321 को भी डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली हमारा नंबर आएगा। राइट, चलो फिर 428 को भी डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और 535 से डिवाइड करेंगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ पर एक एक नंबर लेना है। जैसे कि मैंने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर्स की बात की है तो हम 109 से ही शुरुआत करेंगे। अगर यहीं पे हमारा आंसर आ गया तो 109 हो गया। अगर हम 107 से ट्राई करेंगे, 9 अगर नहीं आया तो उससे ट्राई करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमको 21 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 28 दिया हुआ है और यहाँ पर हमें 35 दिया हुआ है। अब ऐसा कौन सा नंबर है 105 में से और 107, 109 और 102 में से जिसका जो यूनिट डिजिट है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो इन सब का मल्टीपल हो। राइट, तो ये 7 जो है वो 7 3 जा 21, तो ये हमारा सोल्व हो सकता है। 7 4 जा 48 28 सॉरी, तो ये हमारा सोल्व हो सकता है। और 7 5 जा 35, तो हमारा ये भी सोल्व हो सकता है। तो हमें क्या पता चला कि हम अगर यहाँ पर देखेंगे 107 दिया हुआ है हमें, तो 107 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई करूंगा 3 तो आंसर आएगा 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, आ गया हमारे पास आंसर। अगर हम 107 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4, ये भी आ गया। इट मीन्स के 107 ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा है जो ये सबके साथ डिविजिबल है, तो हमारा आंसर भी 107 ही रहेगा। अगर आप 109 से करोगे तो वो सबके साथ डिविजिबल नहीं होगा 110%। राइट, तो हमारा आंसर आ गया। तो हमें कुछ ज्यादा यहाँ पर HCM के लिए कुछ लंबा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ ऑप्शन बेस पर कैलकुलेट देख लेना है कि कौन सा जो ऑप्शन जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम है, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the greatest possible length which can be used to measure 4 meter 3 centimeter, 4 meter 34 centimeter and 4 meter 65 centimeter exactly. राइट, चलो अभी हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। अगर हमको ऐसा कुछ वर्ड दिया हुआ है ग्रेटेस्ट और लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ और लॉन्गेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, तो हमें SCF लेना है। और अगर स्मॉलेस्ट अगर क्या होता है तो हमें LCM लेना भी पड़ता है। राइट, तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 मीटर 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमको सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर में ही एक साथ ले लेंगे। तो 4 मीटर मतलब कि 400 सेंटीमीटर और ऊपर से 3, इट मीन्स का 403 सेंटीमीटर, 403 सेंटीमीटर।
फिर दूसरा जो दिया हुआ है 434 सेंटीमीटर, इट मीन्स के 434 सेंटीमीटर, और लास्ट में जो दिया हुआ है 4 मीटर 65 सेंटीमीटर, इट मीन्स के 465 सेंटीमीटर, 465 सेंटीमीटर। अब इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा रहेगा जो विच कैन बी यूज टू मेजर, राइट? तो इन सब का जो HCM रहेगा ये ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा, इन सब का जो HCM रहेगा वो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा। या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा, चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन एग्जैक्टली डिविजिबल रहेगा वो ऑप्शन यहाँ का आंसर रहेगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम 3 नंबर दिया हुआ है जो इवन नंबर है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, सॉरी 3 नंबर दिया हुआ है जो ओड नंबर है, फिर यहाँ हमें पर 4 दिया हुआ है जो इवन नंबर है, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है जो अगेन ओड नंबर है, राइट? तो अगर आप 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 में आंसर आपको जो परफेक्टली डिविजिबल चाहिए, अगर आपको ये तीनों तीन, तो 32 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज पीछे 2 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर इवन में ही सोल्व होगा। यहाँ पर हमारा आंसर इवन में ही सोल्व हो सकता है। इट मीन्स के 32 के साथ सिर्फ 434 ही सोल्व हो सकता है, वो भी फिक्स नहीं है। लेकिन ये तो हमें 110% पता चल गया कि 32 के साथ 403 तो सोल्व हो ही नहीं सकता, बिकॉज 32 में हमारा आंसर आना चाहिए लास्ट डिजिट इवन नंबर आना चाहिए, और यहाँ पर हमें लास्ट डिजिट दिया हुआ है ओड नंबर, तो इट मीन्स के 32 तो ऑप्शन से गया। इसी तरह 28 भी ऑप्शन से गया, तो हमारे पास 29 और 31 बचे। तो हम इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर 31 है, तो हम 31 से ट्राई करेंगे। 403 डिवाइड बाई 31 करेंगे हम, तो 31 इंटू 13 करेंगे तो 403 आ जाएगा। अब 403 में अगर आप 31 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 434। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा नंबर भी आ गया, 434 डिवाइड बाई 31 करेंगे तो 31 इंटू 14 करेंगे तो 434 आ जाएगा, तो ये भी हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह हम अगर देखेंगे 465, तो 31 इंटू 15 करेंगे तो 465 आ जाएगा। सबके सब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 31 है, सबके सब एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 31 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 31। आप दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन को देखकर आपका माइंड को थोड़ा रन करना है इस वे में कि कौन सा नंबर इसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता है। इवन नंबर होगा वो ये 403 को और 465 को एग्जैक्टली डिविजिबल एनी हाउ नहीं कर सकता, कुछ भी आप कर लो वो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा ये दो ऑप्शन जो है वो तो ऐसे ही कट हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। तो उसमें से हम ए सबसे बड़ा है तो पहले ए ट्राई कर लेंगे, तो ए के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सबको एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है, तो आंख बंद करके आपको ए ऑप्शन टिक कर लेना है। अब 29 अगर अगर बाई चांस 29 अगर सबको डिवाइड करता भी है तो भी हम 29 नहीं लेंगे, क्योंकि हम वो ग्रेटेस्ट नंबर की बात की है, तो इसलिए हम 31 पहले की प्रायोरिटी पहले रखेंगे। चलो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन, find the least number of square tiles required to pour the floor of a room 4 meter 50 centimeter long and 4 meter 25 centimeter long। और रूम की साइज क्या दी हुई है हमें, 4 मीटर, इट मीन्स 400 सेंटीमीटर इंटू 550 એટલે 450 सेंटीमीटर इंटू 525 सेंटीमीटर। इन दोनों का हम अगर HCM ले लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। इन दोनों का HCM होगा उतनी साइज की हमें टाइल्स लेनी पड़ेगी, तो उतने बाई उतना की टाइल्स हमें लेनी पड़ेगी। तो 450 को हम करेंगे 25 इंटू हम 18 करेंगे तो 415 आएगा, और 25 इंटू हम करेंगे 21 तो हमारे पास 525 आएगा। अब 18 का अगेन डिवाइड होगा, 25 इंटू 6 3 जा 18 और 25 इंटू 7 3 जा 21। तो हमारा HCM क्या रहेगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा वो HCM आएगा 25 इंटू 3, और यहाँ पर भी 3 है तो 3, इट मीन्स का 75 हमारा दोनों का HCM रहेगा। तो हमें टाइल्स की साइज क्या रखनी पड़ेगी, साइज ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू 75 बाई 75। ऐसी हमें कितनी टाइल्स चाहिए, ऐसी हमें कितनी टाइल्स चाहिए, तो जितना भी रूम का साइज रहेगा उसका डिवाइड बाय, यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ रूम डिवाइड बाय साइज ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू
नंबर ऑफ टाइल्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइज ऑफ रूम कितना है 525/450 और नीचे टाइल्स की साइज कितनी है 75/75। अब हम यहाँ पर देखेंगे 75 इंटू 7 करेंगे तो हमारा होगा 525, तो 75 कट हो गया। इसी तरह 75 इंटू 6 करेंगे तो 450 कट हो जाएगा, तो 75 अगेन कट हो गया, तो बचा यहाँ पर 7 इंटू 6। तो हमारे टोटल 7 6 जा 42 नंबर ऑफ टाइल्स हमें चाहिए ये रूम को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। चलो अगेन ग्रेटेस्ट नंबर क्या दिया हुआ है, तो हमें अगेन एचसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है और इसका आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है। 676, 481 और 767, चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों तीन के साथ डिविजिबल होता हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा हो। चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो तीनों के साथ डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल होता हो। तो आपको ये देखना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एग्जैक्टली डिविजिबल करता हो दोनों में से किसी को भी, राइट। और आप तीनों में से तीनों तीन को, सॉरी किसी को एक, किसी एक को नहीं या किसी दो को भी नहीं, तीनों तीन को, राइट। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों तीन को एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा हो। तो आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है और इसको मुझे आप होमवर्क में करके मुझे कमेंट में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम find the greatest number which divides 48, 63 and 78 and leaving 3 as remainder। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में 3 रखना चाहिए। मान लो 48 है तो हमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा 15 3 जा 45, रिमाइंडर में क्या बचेगा 3 बचेगा। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया, हमें यहाँ पर रिमाइंडर में 3 चाहिए। यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी, राइट। अब हम 12 और 18 तो ले नहीं सकते, 12 और 18 क्यों नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 12 और 18 63 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट, इसीलिए। तो हम 15 लेंगे, 48 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 15 3 जा 45, तो रिमाइंडर में 48 माइनस 45 करेंगे तो 3 बचेगा। इसी तरह हम लेंगे 63, तो 15 4 जा 60, रिमाइंडर में हमारे पास बचेगा 3। और इसी तरह हम लेंगे 78, 15 5 जा 75 और रिमाइंडर बचेगा 3। तीनों तीन में 15 के साथ अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो तीनों तीन में हमारा आंसर आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी। आपको ऐसा लगता है कि सर हमें कैसे एग्जाम में पता चलेगा कि कौन सा नंबर, ये तो मुझे पता चल गया, मुझे यहाँ पर दिख इजीली, मतलब विजिबल था यहाँ पर 48, 63 और 78 के साथ। अगर आपको इजीली विजिबल नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, चारों चार ऑप्शन को ट्राई कर लेना है। 48 डिवाइड बाय आप 11 करोगे तो 11 4 जा 44 होता है और 48 में से 44 निकलेगा तो 4 रिमाइंडर बचेगा, जो हमें रिमाइंडर में 4 चाहिए ही नहीं। तो 11 ऑप्शन तो यहीं से कट हो जाएगा, तो आगे के दो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, तो 11 तो ऐसे ही कट हो गया। फिर 18 ट्राई करेंगे तो 48 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या आंसर आएगा 18 2 जा 36, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास 12 ऑप्शन बच रहा है, 12 रिमाइंडर बच रहा है, हमें रिमाइंडर में सिर्फ 3 नंबर चाहिए, हमें रिमाइंडर में सिर्फ तीन नंबर चाहिए। तो हम 18 को भी नहीं, अगर पहले 48 में ही अगर कुछ काम नहीं कर रहा है, अगर 48 में ही काम नहीं कर रहा है तो हमें आगे बढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 63 और 78 को हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए 48। तो हम देखेंगे 12, 48 और 12, तो 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो 0 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0 हो गया, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। अब हमारे पास बचा 15, तो 48 और 15, 15 3 जा 45, तो रिमाइंडर 3 बचा। चलो हमें जो कंडीशन चाहिए थी वो कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर पहला फुलफिल हो गया है। फिर हम दूसरा ट्राई करेंगे 63 15, 15 4 जा 60, 3 बचा तो दूसरा भी फुलफिल हो गया। और हम तीसरा ट्राई करेंगे 75, तो 15 5 जा 75, यहाँ पर हमें 78 दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर आंसर आएगा 3। इसी तरह से हमें सब में 3 3 रिमाइंडर बच गया है तो हमारा आंसर 15 आएगा। इसी तरह से अगर हम दिमाग को थोड़ा मतलब ज्यादा मतलब के यूटिलाइज करके और इसको रन करके अगर हम क्वेश्चन को ट्रिक से अगर सोल्व करेंगे
तो आपको ये क्वेश्चन सीमेट की मेट और आईबीपीएस कोई भी एग्जाम में आपको लो टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।